क्या तुम जानते हो प्यारा बनने के क्या फायदे होते हैं? रोहन हर बार अपनी मासूम अदाओं से डाकिये से ढेर सारे पकवान ले आता है, फिर वह अकड़कर अपनी सीट पर लौट जाता है और अमित उसकी ओर जलन भरी नजरों से देखता रहता है। अमित के हिस्से में बस 2 टॉफियां आती है। वह सोच ही रहा था कि एक शौर्य को भी दे दे। अचानक उसने देखा कि शौर्य को सामने की चीजें साफ दिखाई ही नहीं दे रही। यह देख अमित घबरा गया। उसने तुरंत कुछ बड़े बड़े अक्षर लिखकर जांच की, लेकिन शौर्य को पास जाकर ही साफ दिख पाया। हैरान अमित ने तुरंत आंखों की जांच कराई। सबसे पहले रोहन आया। छोटे से छोटे अक्षर भी उसने बिल्कुल सही पढ़ ली, यहाँ तक कि जो अंक आम आंखों से दिखते ही नहीं वो भी उसने सही सही बोल दिए। लग रहा था जैसे उसकी आंखें दूरबीन जैसी हो। अब बारी आई शौर्य की। उसके लिए तो उल्टा हाल था। बड़े से बड़े अक्षर भी उसे धुंधले दिखाई देते रहे। मजबूरी में अमित ने 1 मीटर लंबे अक्षर लिख डाले, पर यह भी गलतफहमी ही निकली। आखिरकार अमित उसे नेत्र चिकित्सक के पास ले गया और रिपोर्ट आई बहुत ज्यादा दूर की नजर। ये सुनकर अमित दंग रह गया। उसने तुरंत लोहे से शौर्य के लिए चश्मा बना दिया, लेकिन पहनते ही शौर्य इतना प्यारा लगने लगा कि अमित का दिल पिघल गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रोहन फिर से अपने पुराने तरीके से मिठाइयाँ लेने निकला, लेकिन इस बार डाकिये ने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी नजर तो शौर्य पर ही अटकी रह गई और वह अपना सारा सामान निकालकर उसी को दे बैठा। रोहन ने लाख कोशिश की और ज्यादा प्यारा बनने की, पर कोई असर नहीं हुआ। डाकिये ने तो शौर्य के साथ तस्वीरें तक खिंचवा ली, बस फिर क्या, रोहन की अहमियत अचानक गिर गई। उसकी तस्वीर रास्ते के बोर्ड से हटा दी गई। दिखावटी अलमारी में रखे उसके गुड्डे बदल दिए गए। यहाँ तक कि अमित के साथ लगी तस्वीर भी अब शौर्य वाली लगा दी गई। ये सब रोहन से सहा नहीं गया। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह पूरी रात दूरदर्शन की पर्दे के पास बैठकर कार्यक्रम देखता रहा बिना सोए। सुबह जब अमित ने उसे देखा तो उसकी थकी और सूजी हुई आंखें देखकर दंग रह गया। अब रोहन को भी सामने को साफ दिखना बंद हो गया। अमित उसे भी जांच कराने ले गया और इस बार रिपोर्ट आई बहुत ज्यादा नजदीक की नजर। ये सुन अमित फिर दंग रह गया। उसने उसके लिए भी चश्मा बना दिया, लेकिन जैसे ही रोहन ने चश्मा पहना दोनों चौंक गए, क्योंकि अब उसकी सारी प्यारी सूरत गायब हो चुकी थी। और यही सिखाता है ये किस्सा, किसी और की नकल मत करो।